14। आज थोड़ा सा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज में। क्वेश्चन आंसर किए कल भेजे वो? यस मैम। ओके। कल हमने देखा था कि दोनों बैलों को कहाँ पर लेकर गए? कांजी हाउस में, जेल, बैलों की जेल में लेकर चले गए, उनको वहां पर बंद कर दिया। अब आगे देखते हैं उनके साथ क्या क्या किया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबक मिला कि सारा दिन बीत गया। ऐसा साबिका पड़ा मतलब ऐसा जीवन व्यतीत हुआ उनका कि दिन भर खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ ही न आता था यह कैसा स्वामी है, इनका मालिक, कांजी हाउस का मालिक कैसा है जो हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं देता। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। इससे अच्छा तो वो जो जूरी का साला था, जहाँ की वो बालिका दुखी थी, जिसकी माँ सौतेली थी, उसका नाम गया था ना, तो वो बोल रहा है कि इससे अच्छा तो वो गया भी था। यहाँ कई भैंस थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। इतने सारे थे बकरियां, घोड़े, भैंस, बैलें, लेकिन किसी के भी सामने चारा नहीं रखा हुआ था। जब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, कई तो इतने कमजोर हो गए कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की और टकटकी लगाए ताकते रहते। सारा दिन वो दरवाजे के सामने देखते कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलें। वहीं पर उनकी आंखें टिकी रहती, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों के दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। अब उन भूख लगी, अब भूख के मारे जानवर क्या करते हैं, वो मिट्टी चाटने लगे। दीवार मिट्टी की थी तो उसको चाटने लग गए, और कि मिट्टी से भी कोई पेट थोड़ी भरता है। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। अब वो मोती बोलता है, भाई मुझे तो लग रहा है हमारे प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकलना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इतनी बूतें पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। अब कुछ खाने को नहीं है तो उनके अंदर हिम्मत भी कैसे रहेगी। तो वो कह रहे हैं हमारी सारी अकड़ थी, जो घमंड था हमारा, वो सारा हमारे निकल चुका है, अब हम नहीं कर सकते। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। अब वो क्या कर रहे थे, दीवार को रोज चाट रहे थे। अब मिट्टी की दीवार तो कच्ची ही है, पक्की थोड़ी ना है, तो वो क्या रोज रोज चाट रहे थे तो मिट्टी धीरे धीरे निकल रही थी। और नुकीले सींगों से, अपने जो नुकीले सींग थे उससे यूं यूं मारते हिलाते और उसके ऊपर खड्डा कर दिया, गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया। जोर से मारा तो मिट्टी बहुत बड़ा खड्डा हो गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, फिर उसमें हिम्मत आ गई कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, भाग सकते हैं। अब वो कैसे भागते देखते हैं। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गए निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। और हीरा का जो शरीर था उसके ऊपर बहुत ज्यादा उजड़पन, मतलब मिट्टी वगैरह लगी हुई देख के उसको लगा कि भाई इसने कहीं जाकर कुछ किया है। तो उसने क्या किया, जो उसका क्या कहते हैं, जो चौकीदार था, उसने क्या किया, उसको बड़ी रस्सी से बांध दिया और डंडे से बहुत ज्यादा उसको मारा। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया। अब पूरा तो इसने मुझे मार दिया। ऐसा जोर मारना किसी काम का कि
और बंधन में पड़ गए। ऐसा जोर से मारा कि हम तो अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो हम और फंस गए। अब हम कैसे बाहर निकलेंगे, अब तो मुझे मोटी रस्सी से बांध दिया, अब मैं कैसे निकलेंगे हम। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब उसकी हालत तो इतनी घायल जैसी हो गई थी उसकी हालत, कि वो कुछ नहीं कर सकता था, और उसको जोर जोर से वो जो चौकीदार है वो मार रहा था। कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंदे हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम नहीं तो कोई और ही सही, इन सबको तो बचाएं, ये सब बाहर निकल जाएंगे। अगर 2-4 दिन यहाँ पर रहेंगे तो ये सारे मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती कह रहा है अब मैं जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। अब थोड़ी और मिट्टी गिरी तो मोती की भी हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो उसकी प्रतिद्वंदी से लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे उसके सामने कोई और खड़ा है और उससे वो लड़ाई कर रहा है, जैसे सांड से की थी ना रास्ते में, वैसे ही इसको लग रहा था। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। दूसरे उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। मतलब अधमरे से जानवर पड़े थे, घायल हुए वे, लेकिन उन्होंने जब दीवार को टूटी हुई देखा कि अब हम निकल सकते हैं, तो जो पड़े हुए अधमरे से जानवर थे वो जग गए, उनको चेतना आ गई, वो जगने लगे। तीनों घा तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। घोड़ियां तीनों थी, 3 घोड़ियां थी, तो वो फटाफट भाग निकली। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस भी खिसक गई। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। अब देखो गधे की बात है, गधे हैं वो, उनको चाहे कोई मतलब नहीं है, चाहे कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे, और वो ज्यों के त्यों वहां पर खड़े हैं। उन्होंने दीवार टूटी हुई देखी कि हम भाग सकते हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, फिर भी वो वहीं खड़े हैं। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कोई फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अब वो गधे हीरा क्या पूछता है, गधे को पूछता है, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो गधे क्या कहते हैं, एक गधे ने कहा, जो कोई फिर पकड़ लिए जाए तो, अगर हम फिर पकड़े गए तो। वो तो पहले की सोच रहा है, अभी की नहीं सोच रहा है। तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अब वो हीरा कहता है भागने का अवसर है, तुम लोग भाग जाओ, लेकिन गधा क्या कह रहा है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे, चाहे भूखे हैं चाहे प्यासे हैं, लेकिन हम यहीं पर रहेंगे, हम कहीं नहीं भागेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों से मैं आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझ रहे हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है? अब ये क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि पहले मोती भी कीचड़ के अंदर पैर उसका फंस गया था, इस कारण वो कांजी हौस में फंसे, नहीं तो वो भाग जाते। इसलिए वो हीरा भी इस वजह से रुका था। और फिर अब हीरा फंस गया है तो मोती क्या कह रहा है, यहाँ पर अगर तुम फंसे हो तो तुम मेरी कारण से फंसे, अगर मुझे मार पड़ती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा।
और उन दोनों को क्या कर दिया, गधों को धक्का दे देकर बाहर निकाला। वो तो निठल्ले थे, निकल ही नहीं रहे थे, तो उनको धक्का देकर बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। और अपने बंधु के पास जाकर वो भी सब सो गए। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतनी ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी बांधा ही था। लेकिन जब सुबह हुई तब चौकीदार उठा तो उसने देखा कि एक भी जानवर नहीं है, सबको बकरियां घोड़ियां घोड़े सब यहाँ से भाग गए हैं। तो मोती को भी उसने क्या किया, मोटी रस्सी से बांध दिया और उसकी भी खूब खूब मार पिटाई की, मरम्मत की। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, और नहीं तो किसी ने चारा डाला, और न एक तिनका भी, तृण तिनका, एक तिनका भी उसको नहीं पूछा। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरिया निकल आई थी। ठठरिया मतलब उनकी हड्डियां, हड्डियां उनकी निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी मतलब वो बांसुरी टाइप में होती है ना, लंबी सी, तो वो बजने लगी। दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा। अब उनको बाहर निकाला गया। बैल, वो घंटी बज, वो बांसुरी टाइप में होती है, सूंड होती है, वो बजाई गई और बजाकर सब लोगों को इकट्ठा किया गया। इकट्ठा कर कर कहा गया, वही खरीदने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया गया कि कौन कौन जानवरों को खरीदना चाहता है। तो सब आकर देख देख कर जा रहे थे, देख रहे थे, तो बोल रहे थे कि ऐसे दुर्बल जानवरों को कौन खरीदेगा, जो मरने के काबिल है, अब तो मर रहे हैं, तो ऐसों को कौन खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उनको कुछ दाना पानी कुछ दिया नहीं जाता था, तो ऐसे तो मरेंगे ही, दुर्बल हो गए थे बहुत ज्यादा। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में अंगुली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। अब वो आदमी इतना खतरनाक था कि दोनों हैं, हीरा और मोती, कांपने लगे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने नेत्र, आंखें नीचे कर दी। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। अब गया के घर से तो हम भाग गए, लेकिन अब हमारी जान नहीं बचेगी, अब तो हम पक्का मर जाएंगे। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। एक बार तो भगवान ने, भाई वो लड़की थी, उस गया की बेटी जो हमें रोटियां देती थी, और हमें उसने, हमारी रस्सी उसने ही खोली थी और उसने हमें बचाया था। तो भगवान उससे और भी हमारे किसी को मदद करने के लिए, किसी को हमारे लिए भेजेंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। अब वो कह रहा है कि हमारा मांस भी कभी चमड़े जूते बनाने में काम आते हैं, हड्डियां भी काम आएंगी, हमारा खाल है, सींग है, ये सब काम आएगा। कोई बात नहीं, मारेगा तो मारेगा, क्या करना है, मार खा खा के तो थंग आ गए, अब तो मार ही खाने लिखी हुई है तो मार ही खाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले गए, उस बुरे आदमी के साथ दोनों चले गए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। दोनों दोनों का शरीर है वो बहुत कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सूखी जीवन था इनका। अब वो कह रहे हैं, रास्ते में जाते जाते उन्होंने
एक जो बगीचा था वहां पर गाय घास चर रही थी और वहां पर जो गाय थी वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, बहुत खुश नजर आ रही थी। उनको देखकर वो भी बहुत खुश हुए, लेकिन कितना सुखी जीवन था इनका। अब वो सोच रहे हैं मन में, ये जीवन इनका कितना सुखी है, कितने सुख से जी रहे हैं, पर कितने स्वार्थी हैं सब। लेकिन ये स्वार्थी भी कितने हैं, किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बाधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। अब इन गायों को, बैलों को बिल्कुल भी, इनके साथियों को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि हम कितने दुखी है, हम देखो हम ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे चल रहे हैं, और उनको हमारे ऊपर दया भी नहीं आ रही है। साहस दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। सहसा दोनों को, अचानक ही दोनों को ऐसा लगा कि ये जो रास्ता है वो हम जानते हैं, परिचित लग रहा है, हमें लग रहा है कि ये रास्ता हम जानते हैं। हाँ, इसी रास्ते से तो गया उन्हें ले गया था। अब उनको याद आया, यही तो रास्ता था जहां से हमें गया लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे, और वही रास्ता मिलने लगा उनको कि हाँ, ये तो वही गांव है, यही खेत है और यही बाग है। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, धीरे धीरे वो और तेज चलने लगे कि ये तो रास्ता हमारा जाना पहचाना आ रहा है। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। उनकी जो सारी दुर्बलता है, वो थकान थी, वो गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर्व चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अब वो क्या बोलते हैं, इसी कुएं पर हम पूर्व पानी सींचते थे, तो वो धक्का वगैरह लगाने और पानी वगैरह पीने हम तो यहीं पर आते थे। अब हीरा मोती को अपना रास्ता मिल गया, झूरी का घर मिल गया। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने दो, जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति गुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। दोनों अब क्या कर रहे हैं, उनको अपना रास्ता मिल गया और वो देखने लगे, अरे वाह, ये तो हमारा ही रास्ता है, हमारा ही घर है। अब हम यहाँ से आराम से भाग सकते हैं, अब हम यहाँ से चले जाते हैं। गुलेल करते खेलते हुए वो यहाँ से दौड़ गए। वह हमारा थान है, हमारा स्थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए, अपने जगह पे आए, जहाँ पे ये इसको उसका मालिक था, जो उसको बांधता था। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। अब उसने झूरी बाहर बैठा धूप सेक रहा था, तो उसने अपने बैलों को दौड़ कर आते हुए देखा, तो उसने गले से लगा लिया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दडियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलामी लिए आता हूँ, और मैं इसको कांजी हाउस के मवेशी खाना, जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, वहां से नीलाम कर कर लेकर आया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके ले चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अब वो कहता है, मेरे बैल है, मैं चाहूं इसे बेचूं या ना बेचूं, मैं अगर नीलाम करूंगा तो नीलाम होंगे, बिना मेरे नीलाम किए हुए नीलाम कैसे हो सकते हैं? वो उसको जो अब वो उसे डांट रहे हैं। झूरी है, उसको बोल रहा है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। अब वो क्या कह रहा है कि मैं जाकर, दड़ियल कह रहा है, मैं जाकर थाने के अंदर रिपोर्ट लिखवा दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बोला, बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। दड़ियल है वो झल्लाकर जोर से पकड़कर बैलों को यहाँ से ले जाने लगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था।
दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ाता हुआ लौटा। घमंड करता हुआ हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। हीरा बोल रहा है, मुझे तो डर लग रहा था, तुम उसके पीछे पीछे गए, कहीं तुम उसको मार न दो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे न छोड़ता, अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मैं उसके मारे बिना तो नहीं छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। अब वो दोनों मोती और हीरा बोल रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन उसके काम तो नहीं आएंगे। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चौकर और दान भर दिया गया तो और दोनों मित्र खाने लगे। अब झूरी है, उसने थोड़ी देर से ही अपने नांद में, कुंडे में उसको चौकर में भूसा, चौकर, दाना आदि डाल दिया और दोनों आराम से चढ़ने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, उनके ऊपर हाथ फेर रहा था और 20 लड़के तमाशे देख रहे थे। और जो गली के सब हैं वो लोग क्या कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब मालकिन को भी अकल आ गई कि मेरे अलावा इसकी इन गायों का कोई अच्छे से ध्यान नहीं रख सकता है, जो मालिक ध्यान रख सकता है उसके अलावा कोई गायों की देख रेख नहीं कर सकता। अब मैंने अपने भाई को दी लेकिन मेरे भाई ने भी गायों की अच्छे से देख रेख नहीं की और उनकी ये स्थिति हो गई कि आज वो मरने जैसे हो गए। लेकिन अब वो वापस ठीक हो जाएंगे क्योंकि वो किसके घर पे आ गए, अपने मालिक के घर पे, झुरी के घर पे। और अब तो मालकिन भी उनका साथ दे रही है, उनको उनके ऊपर हाथ फेर रही है। यस, कांजी औस के कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? कांजी औस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? ताकि कोई मर जाए तो पता चले और कोई यहाँ से भाग न जाए, इसलिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया? क्योंकि उसकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी और उसको लगा कि ये बैले भी ऐसी है, इनके साथ भी कोई प्रेम से व्यवहार करने वाला नहीं है। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? बैलों के माध्यम से क्या क्या उभर कर आया है, क्या क्या चीज है? बैल हमें क्या सिखाती है? कि हमें आजादी के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, सजग रहना चाहिए और अपने हित का सब कुछ मांगना चाहिए, लेना चाहिए। और जब भी हमारे ऊपर कष्ट आए तो हमें उसका आसानी से सामना करना चाहिए, हार कर नहीं बैठना चाहिए, है ना। आगे हम कल देखेंगे, ठीक है। और इससे आगे भी क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, कर लेना। ओके, यस, रिमूव हो जाइए सभी।